अब ट्रिग्नोमेट्री में आगे चलते हैं एंड हमारा नेक्स्ट पार्ट यहां पर रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, क्यों हम इनको पढ़ते हैं, लेट्स सी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपने सुने हैं कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यही 6 रेशियो जिनकी मैं यहां पर बात करूंगा। ठीक, मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, किस तरह का, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर मेरे पास है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल उसका 90 डिग्री। ठीक, तो अगर मेरे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें मैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल को टारगेट कर रहा हूं, ऑब्वियसली 90 डिग्री के अलग, तो हमारे पास इस एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, राइट। सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूस एंड जो बची हुई साइड है दैट विल बी बेस। ठीक है, इस साइड को हम बेस कहेंगे। अब इसके साथ साथ ही हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए जाते हैं, तो अगर इन साइड्स की रेशियोज लिए जाएं, जैसे अगर हम यहां पर रेशियो लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, तब इसको कहा जाता है साइन थीटा। ठीक, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि साइन थीटा का और कोई मतलब होता है कि नहीं होता है। ऐसा समझो, एक राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स जिसमें से एक परपेंडिकुलर एंड एक हाइपोटेन्यूस, अगर इनको डिवाइड किया जाए, इसका रेशियो लिया जाए, तब उसे आप साइन थीटा कहेंगे। ऐसे ही हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि 3 पर ज्यादा फोकस रखा जाए, बाकी के 3 सिर्फ उनके इन्वर्जन्स हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनकी जरूरत नहीं पड़ती हमें अपनी कैलकुलेशन में। तो साइन थीटा इज p by h, देन cos थीटा will be equals to b by h and tan theta will be equals to p by b। ये इस तरह से हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके साथ साथ हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट विच इज कॉट थीटा, जिसकी वैल्यू v बाय p रहेगी। नेक्स्ट विल बी सेक थीटा, जिसकी वैल्यू h बाय b होगी। एंड लास्ट इज कोसेक थीटा, जिसकी वैल्यू h अपॉन p रहेगी। ठीक है, जो मैंने बताया था कि पहले वाले तीनों रेशियोज दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपको कहीं भी जाकर देखेंगे तो इन तीनों की फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ती है। लास्ट वाले तीनों को अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं भी देखते हो, क्योंकि आपको ज्यादा जरूरत इनकी ही पड़ने वाली है, और जो मैं भी बताने वाला हूं उसके लिए आपको इन तीनों को अलग से देखने की जरूरत भी नहीं है। राइट, क्या बताने वाला हूं ध्यान से समझ लो। जरा नोटिस करो, पहले साइन थीटा और कोसेक थीटा के लिए, साइन थीटा इज p बाय h एंड कोसेक थीटा मैंने लिखा है h अपॉन p, एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट। तो हम क्या देखते हैं कि जो साइन थीटा एंड कोस थीटा है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हम यहां पर कुछ पर्टिकुलर इन्वर्जन्स भी देखते हैं, जैसे कि साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो व्हेनेवर नीडेड, आपको अगर साइन थीटा की वैल्यू पता है तो उसका इनवर्स कौन हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। यानी दिस, और कैसे लिखा जा सकता है, हमें साइन थीटा की वैल्यू तो याद रहती है, तो आप याद रखो, जैसे कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। इन द सेम वे आपको याद रखना चाहिए सेक थीटा is equals to 1 upon cos theta, and हमें याद रखना चाहिए cot theta is equals to 1 upon tan theta। ये कुछ हमारे पास यहां पर डाटा रहेगा जिसको आपको एग्जैक्टली याद रखना चाहिए कि हमें पहले वाले 3 रेशियोज को ढंग से याद रखना है, बाकी वाले 3 रेशियोज तो सिर्फ उनके रेसिप्रोकल है, उनको जस्ट उल्टा करते चले जाओ तो आपको बाकी के 3 रेशियोज यहां पर मिल जाते हैं। अब यहां जो थीटा है वो थीटा क्या है, तो थीटा यहां पर जो हमने पहले पढ़ा हुआ है
वो एंगल है। करना क्या है इस बात का, तो यही करना है, यही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इस थीटा की वैल्यू रखें तो ये रेशियो कितना होगा। देखो सीधी सी बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा निकालने के लिए नहीं, बल्कि उसको यूज करके, हो सकता है आपको हाइपोटेन्यूज दिया हो, एंगल दिया गया हो और आपसे परपेंडिकुलर निकालने के लिए डाटा मांगा जाए, परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्वेश्चन बनाया जाए, तो आप थीटा की वैल्यू यहां पर रखकर साइन थीटा को कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से साइन थीटा की वैल्यू हमें पता लगेगी, तो इसके लिए आपने एक टेबल भी याद की थी 10th क्लास में, सेम टेबल हम बनाने वाले हैं। बस अंतर इतना है, पहले आपने सिर्फ 30, 45, 60, 90 एंड 0 5 वैल्यूज के लिए उस टेबल को बनाया था। अभी हम इंक्लूड करेंगे ये वाली चारों वैल्यूज एंड देन हम उसमें 9 वैल्यूज के लिए उस टेबल को बनाएंगे। इन 9 वैल्यूज के साथ साथ दो और एंगल के बारे में मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, जिसका डाटा हमें चाहिए होगा। तो सबसे पहले उसी पर चलते हैं। ये जो आपने ट्रायंगल देखा, इस ट्रायंगल की एक खास बात होती है। ये कैसा ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात, दिस फॉलो पाइथागोरस प्रिंसिपल। ठीक, पाइथागोरस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पाइथागोरस प्रिंसिपल, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम, मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। राइट, ये जो पाइथागोरस थ्योरम हम यहां पर पढ़ते हैं वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जो इस थ्योरम को फॉलो करेगा क्या कहलाएगा, कि वो एक ट्रायंगल होगा। कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कौन कौन से यहां पर डाटा ऐसे होते हैं जिसमें ये ट्राई कॉम्बिनेशन जमता है या फॉलो होता है। तो देखिए, इमेजिन आप यहां पर 5 की जगह पर 3 रखें, b की जगह पर 4 रखें, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, 3 प्लस 4 का स्क्वायर हुआ 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, h यानी 5 का स्क्वायर होगा। तो अगर आप 3, 4, 5 एक कॉम्बिनेशन लें तब ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है। तो इफ h इज 5, p इज 3, b इज h, तब जो ये ट्रायल कॉम्बिनेशन बनता है, इससे बनने वाला ट्रायंगल कहलाता है मैजिक ट्रायंगल। क्यों कह रहा हूं मैजिक ट्रायंगल, क्या और भी ट्रायंगल्स हमें बनाए जा सकते हैं, डेफिनेटली। अगर आप p को 12, b को 5, तब h आपके पास 13 आ जाएगा। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है, वेरीफाई करके देख लो। p यानी 12, 12 का स्क्वायर 144, b यानी 5, 5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 हुआ 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। ठीक, ऐसे ही और भी ये ट्रायो कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस के लिए। बट जो पहले वाला ट्रायंगल है 3, 4, 5, इट इज कॉल्ड मैजिक ट्रायंगल। कई सारी वजह है, जैसे ये अपने आप में सबसे छोटी साइड से बनने वाला, देखो 3, 4, 5 सबसे छोटी छोटी साइड से बनने वाला एक यूनिक ट्रायंगल है। ये सबसे छोटा ट्रायंगल यही बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 3, 4, 5 तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को अगर हम एक ट्रायंगुलर साइड्स में कन्वर्ट करें और वही राइट एंगल बन जाए, इसलिए भी इसको मैजिक ट्रायंगल कहा जाता है। और नंबर 3, यहां पर जो ट्रायंगल बनेगा, इस मैजिक ट्रायंगल के लिए आप क्या याद रखेंगे या क्या यहां पर इंपॉर्टेंट वैल्यू मिलेगी, तो इमेजिन ये मेरे पास एक मैजिक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90, सबसे छोटे वाली साइड दैट्स 3,
उससे बड़ी वाली साइड दैट्स 4 एंड सबसे बड़ी साइड 5 है। अब अगर आप यहां पर साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखें तो ये जो सबसे छोटा वाला ट्रायंगल, सबसे छोटा वाला एंगल आने वाला है, दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री, राइट? अगर ये 37, ये 90, तो ये हमारे पास यहां पर कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप 11th क्लास में देखोगे मेनली इन इनिशियल चैप्टर्स जैसे कि काइनेमेटिक्स, आपका नेक्स्ट चैप्टर ही वही रहेगा। तब आप क्या नोटिस करेंगे कि हमें 37 डिग्री पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करके उस पर डाटा दिया गया, 53 डिग्री पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करके उस पर डाटा दिया गया। ये डाटा बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है? तो हमें जरूरत पड़ेगी इसके साथ इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो इमेजिन अगर मैं यहां पर साइन 37 लिखूं, बताएं क्या आएगा? साइन 37 इज, क्या था साइन 37 या साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस 3/5। अगर हम यहां पर cos 37 लिख रहे होते तो cos 37 में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? अगर हम साइन 53 लिखें तो 53 डिग्री के लिए अगर ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मानी जाएगी। नाउ साइन 53 विल बिकम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड cos 53 विल बिकम, अगर ये 53 एंगल कंसीडर किया गया है तो बेस कौन होगा? 3 एंड हाइपोटेन्यूज कौन होगा? 5, इसलिए 3/5 यहां पर हमारे पास cos 53 की वैल्यू रहेगी। अब इसके साथ साथ आप tan का भी लिख लो क्योंकि जरूरत तो उसकी भी इक्वली ही पड़ने वाली है। तो अगर मैं tan में भी यही दोनों डाटा लिखूं तो क्या आएगा tan के लिए? कि tan के लिए आ जाएगा tan 37 will be equals to, बोलो कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 and tan 53 will come out परपेंडिकुलर, इस बार 4 है इसलिए 4 डिवाइडेड बाय 3। तो अपार्ट फ्रॉम दोज 9 एंगल्स जो हमने ऊपर देखे थे, हमें 37 एंड 53 ये दोनों एंगल्स को भी ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, पढ़ना है। ध्यान रखेंगे हम इन दोनों एंगल्स का भी। इन दोनों के साथ साथ जब आप आगे देखेंगे तो आपको 2 एंगल और मिल जाएंगे जो कि ऑब्ट्यूज होंगे, ठीक है? तो देखते हैं वो टेबल जो आपने 10th क्लास में बनाई थी अब एक्सटेंड होकर कितनी हो जाएगी। लेट्स सी दैट।